की साक्षी से बना रिश्ता वो अग्नि की साक्षी में ही टूटेगा। ये भारतीय संस्कृति के अंदर विवाह जो अग्नि की साक्षी में हम विवाह करते थे और वो विवाह टूटता अग्नि से ही था। जब पति पत्नी में से दोनों की मृत्यु हो जाती थी तो वो रिश्ता खत्म हो जाता था। पर आज का युवा, आज का यूथ किस दिशा में जा रहा है? वो विवाह के पहले 6 महीने तक दोनों आपस में बात करते हैं। इन 6 महीने के अंदर वो लड़की 5 बार उसके ससुराल जा कर करके वहाँ पर रह करके भी आती है, वहाँ के वातावरण को देख कर करके आती है। उसके बाद भी शादी होने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? हमें इस कारण को जानना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि आज रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट रहे हैं। जहां हम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इस रिश्ते की डोर को लेकर के चलते थे, वहां जीवन के सामने ये रिश्ता तार तार होता नजर आ रहा है। क्या कारण है कि ये रिश्ता तार तार हो रहा है? हमें इसके ऊपर विचार करना है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। आज की युवा पीढ़ी किस रास्ते पे भटक रही है? कोई भी वैवाहिक जीवन सफल तभी हो सकता है, किसी भी वैवाहिक जीवन के अंदर संपूर्णतः एक दूसरों के मन मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। 60% जहां एक दूसरे का मनमेल मिलता हो, समझ लेना वो विवाहित जीवन 100% सफल हो गया। क्योंकि 60% से ज्यादा कभी भी दो व्यक्ति के विचार नहीं मिल सकते, चाहे वो विवाह का संबंध हो, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप। बाकी के 40% के लिए हमें टॉलरेंस को अपनाना पड़ेगा, हमें एक्सपेक्टेशंस को अपनाना पड़ेगा, हमें एपोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, हमें कंप्रोमाइज को अपनाना पड़ेगा। हमारे पास सहन शक्ति होना चाहिए, हमारे पास पूर्णतः स्वीकार भाव होना चाहिए, हमारे पास एक दूसरे को माफ करने का और एक दूसरे से माफी मांगने की तैयारी होनी चाहिए, और हमारे पास किन्हीं चीजों के लिए दूसरे के लिए समझौता करने की तैयारी होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो ही हमारा विवाहित जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा वो विवाहित जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे आपको बिजनेस के क्षेत्र में भी जाना है तो आपको इन चारों चीजों को अपना करके चलना पड़ेगा। आज हम इन चारों चीजों को अपना करके नहीं चल पा रहे हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं टॉलरेंस नहीं है, हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास एपोलॉजी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास आज कंप्रोमाइज नहीं रहा। उसी के कारण हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा बिजनेस सब कुछ तहस नहस हो रहा है। हमें हमारे परिवार को बचाना है, हमें हमारे रिश्तों को बचाना है, हमें हमारे व्यापार को बचाना है, हमें हमारे जीवन को बचाना है। तो हमें सहन शक्ति को लाना पड़ेगा, हमें सुपूर्णतः स्वीकार भाव को लाना पड़ेगा, हमें क्षमा याचना को लाना पड़ेगा, और हमें समझौता कंप्रोमाइज को लाना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन बच सकता है, हमारा परिवार बच सकता है और हमारा रिश्ता बच सकता है।